So good morning everyone. This is Guru Prasad Dubey here from Spider Support Team Mumbai Head Office. तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेल्टा डैश स्ट्रैटेजी इंट्राडे ट्रेड्स विद पीसीआर एंड ओपन इंटरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग डेल्टा डैश कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इंट्राडे ट्रेड्स कैसे लें पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट का यूज करके, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले। तो एंड तक बने रहना ताकि आपको पता चले कि हम स्टॉक सिलेक्शन पे कैसे काम करते हैं, हम स्टॉक को सिलेक्ट करके किस तरीके से पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर एंड तक बने रहोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, फिर आपको डेल्टा डैश लेना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता चलेगा। सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग एकदम अटेंड करना। अभी मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक से। तो सबसे पहले डेल्टा डैश स्ट्रैटेजी इसका नाम दिया हुआ है बिकॉज डेल्टा डैश में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट 50% जो हमारा चीज है यही 50% जो ट्रेड लेने का क्राइटेरिया रहता है डेल्टा डैश कंप्लीट करता है। ये एक एआई बेस्ड है जो कि मोमेंटम, सेंटीमेंट और वॉल्यूम्स, लिक्विडिटी जैसे थिंग्स को कैलकुलेट करके हमें स्टॉक्स को स्कोर करके देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले तो किन के पास यहाँ पे डेल्टा डैश है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ। वो पोल का यहाँ पे मुझे आंसर कर दे तो मुझे क्लियर आउट हो कि कितने लोगों के पास है और कितने लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। तो अभी मैं पोल क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे 90% लोगों के पास जो है मुझे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 80% अभी हो गए। 20% लोगों के पास यहाँ पे डेल्टा डैश है, तो उनके लिए यहाँ पे और भी बहुत अच्छा है, स्टॉक सिलेक्ट करने में बहुत मदद होगी। जिनके पास नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये डेल्टा डैश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही साथ टिक क्वेरी भी मैं बता दूंगा जिसका यूज करके आप पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट रन कर सकते हो, पर वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो जिसके पास नहीं हो डेल्टा डैश के लिए मैं एंड में बताऊंगा क्या करना है, और डेल्टा डैश चाहिए उसके लिए भी मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की वेबिनार में, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ डेल्टा डैश कुछ। आज के वेबिनार में हम लोग क्या क्या यहाँ पे कवर करने वाले। डेल्टा डैश एनालिसिस, डेल्टा डैश एनालिसिस में इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, मोमेंटम, प्राइस एक्शन, सेंटीमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद कंपेरेटिव ओआई चार्ट एंड पीसीआर क्या होगा, क्या यूज कर सकते हैं, फिर तीनों का एक साथ यूज करके कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक इंट्राडे ट्रेड्स को यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी पे लेकर जा सकते हैं, फिर कंडीशंस क्या है, ट्रेड कैसे लोगे और एग्जिट कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम लोग आज के वेबिनार में कवर करेंगे। पहला है डेल्टा डैश एनालिसिस स्कोर बोर्ड। तो जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेल्टा डैश एनालिसिस स्कोर बोर्ड, ठीक है। तो ये स्कोर बोर्ड की तरह है जिसमें आपको ये बहुत सारे इंडिकेटर्स की एनालिसिस करके आपको स्कोर देता है। अब इसको अगर मैं सॉफ्टवेयर में आके बताऊं तो पहले हम लोग सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। क्वेरी में आपको डेल्टा डैश मिलेगा, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर नहीं है स्टिल आप देखो क्योंकि हो सकता है ये एंड तक आप इसको परचेस करने की इच्छा करो, ठीक है। लोड रिपोर्ट करना है, वैसे ही आपको पहले आ जाता है डेल्टा डैश का नॉर्मल विंडो जो कि आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दिखाएगा। ये विंडो पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए सबसे पहले पॉजिटिव डैशबोर्ड और नेगेटिव डैशबोर्ड पे। अगर आप नेगेटिव साइड ट्रेड करना चाहते हो तो नेगेटिव वाले डैशबोर्ड, और पॉजिटिव करना चाहते हो तो पॉजिटिव वाले। अगर आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव वाले में 300 प्लस नहीं है, दैट मीन्स मार्केट का सेंटीमेंट जो है उस साइड झुकाव वहां पर कम रहेगा। अगर नेगेटिव में ज्यादा है 300 प्लस, दैट मीन्स वहां पे मार्केट का ज्यादा झुकाव रहता है, मार्केट उस साइड जाने का यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। अब ये स्कोर का कैलकुलेशन कहां से निकलता है मैं ये आपको ब्रेकअप में यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए पहले तो आप यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम देख रहे होंगे, डेली, इंट्राडे 125 मिनट्स, इंट्राडे 75 मिनट्स, 25, 15 और 5 मिनट्स, ये आपको टाइम फ्रेम अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। और ईच टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है स्कोर दिखाई देगा। अब ये स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, थ्रू ब्रेकअप से। मोमेंटम, ब्रेक, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, रिवर्सल, डेटा, वॉलिटिलिटी और वॉल्यूम। जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स है
उनको अलग स्कोर मिलता है। प्राइस एक्शन वाले यहाँ पे स्टॉक्स को अलग स्कोर मिलता है, हाईएस्ट स्कोर मिलता है, आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। वॉल्यूम का स्कोर मिलता है, वॉलिटिलिटी का स्कोर मिलता है। तो ईच टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन के साथ साथ 500 प्लस इंडिकेटर्स का भी कैलकुलेशन होता है हर एक टाइम फ्रेम में। आप याद रखना, हर एक टाइम फ्रेम में उसके बाद ये स्कोर दिया जाता है, और ये सारे टाइम फ्रेम का स्कोर मिलाकर यहाँ पर एंड में टोटल स्कोर दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मान लो कोई भी स्टॉक्स जो है यहाँ पे 300 प्लस यहाँ पे आपको दे रहा है, 280 प्लस दे रहा है, 290 प्लस दे रहा है, दैट मीन्स वो हर एक टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, या हर एक टाइम फ्रेम में अगर नेगेटिव डैशबोर्ड देख रहे हो तो नेगेटिव है, और उसमें ये सारे कंडीशंस मैच हो रहे हैं। ये पूरा एआई जो है, अल्गो जो है, एनालिसिस करके आपको दे देता है। अब देखो, जब ये आपको एनालिसिस करके दे देगा तो आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन बेस्ट हो गया। अब डेफिनेटली आप स्टॉक अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे। जो भी 300 प्लस आता है वो स्टॉक मेरा आज के दिन में ट्रेड करने वाला हूं, ये ध्यान में रख के आपको चलना है, ठीक है। जो भी 300 प्लस आ रहा है, अब यहां पे 300 प्लस आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये दोनों को हम एक साथ यूज करके कैसे ट्रेड ले वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको डेल्टा डैश में कोई भी डाउट्स है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप लोगों को किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, ये सब एक कैलकुलेशन का पार्ट है। मेनली आपका स्कोर ही जो है सब कुछ बताता है। जैसा इसके लिए मैंने टॉपिक मेंशन किया है आप लोगों के सामने, डेल्टा डैश एनालिसिस स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड इंपॉर्टेंट है, टोटल स्कोर लास्ट में क्या मिलता है। इसमें कोई डाउट्स है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक स्टॉक सिलेक्शन का आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे यही स्टॉक्स में से ट्रेड करना है। बाकी स्टॉक्स ऊपर हो या नीचे हो, वॉलेटाइल हो, उससे लेना देना नहीं है। अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो डेल्टा डैश का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये आपको अभी आगे पता चलेगा पीपीटीज में, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट्स नहीं है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट एंड पीसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट का क्या काम है, पीसीआर का क्या काम है, ये हम लोग अभी यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं ये डेल्टा डैश हटा रहा हूं यहां से, डेल्टा डैश यहां से मैं हटा दिया, ठीक है। आपको करना क्या है, जब भी आप कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट ओपन करोगे, जो कि चार्ट में यहां पर अवेलेबल है, देखिए जिसके पास डेरिवेटिव है उसको यहाँ पे पता होगा कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। इसको सिंपली आप टिक कीजिए। आपको यहाँ पे दो विंडो दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। आपके पास जैसा प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने दो विंडो ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, एक तो सिलेक्ट वन डेरिवेटिव है जिसमें आप सिर्फ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चॉइस कर पाओगे। हमें क्या करना है, हमारा प्रोसीजर क्या है, सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव। सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव में आपको सिलेक्ट, मतलब जो भी आप स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो, मान लो आपका कोई पोजीशन है या पोजीशन लेने जा रहे हो, तो डेल्टा डैश में जो भी 300 प्लस रहेगा, जो भी 300 प्लस रहेगा वो स्टॉक आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे दीपक नाइट्रेट दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे दीपक नाइट्रेट डाल दे रहा हूँ। आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, ये प्रोसीजर है, आपको मॉर्निंग में करना ही करना है। एक्सपायरी ले लेना है, फर्स्ट एक्सपायरी, और बाकी सारे सेटिंग सेम रहेंगे। बस ये ऑप्शन स्ट्राइक विद इन आपको 5% रखना है, ये याद रखना। ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 5% कंपलसरी है। शो पे टिक करना है, सारे स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे 5% के रेंज वाले। अब ये बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर आउट करता हूं, ठीक है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का अगर राइटर कम या ज्यादा हो रहा है, अगर आपको पता चल जाए तो आप सिंपली मार्केट का सेंटीमेंट पता लगा सकते हो, करेक्ट है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉल पुट दिखाई दे रहा होगा 5% के रेंज का, आपने उसको ऐड किया। जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट आ गई स्ट्राइक प्राइजेस की। अब ये सारे राइटर्स है,
आपको ये क्लियर रहना चाहिए, सारे राइटर्स है। इंट्राडे टुडे यानी आज के राइटर्स चेंज यानी कम या ज्यादा हो रहे हैं। अगर मोस्ट ऑफ दी जो इंस्टीट्यूशनल वाले रहते हैं वो हैवी पोजीशन यहाँ पे लेते हैं, राइटिंग करते हैं, या फिर हैवी यहाँ पे जो है अपना कवर करते हैं, एग्जिट करते हैं पोजीशन, तो वो आपको पता चलेगा यहाँ पे। कॉल पुट क्यूमुलेटिव यानी कॉल राइटर्स एक साथ एक लाइन में चाहिए और पुट राइटर्स एक साथ एक लाइन में आने चाहिए। इसको मैं कुछ एक्शन रिप्ले करके रन करके दिखाता हूँ। हम लोग 31st का एक्शन रिप्ले रन करेंगे, जो कि हफ्ते का जो है यहाँ पे आप देखोगे ट्यूसडे था उस दिन, तो हम लोग वो वाला एक्शन रिप्ले रन करेंगे। तो फाइल में जाके मैं यहाँ पे एक्शन रिप्ले रन कर रहा हूँ, ठीक है। 31st का यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, 31st, ठीक है, 31/12/2024 मैं यहाँ पे एक्शन रिप्ले रन करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया हमारा डेटा आने चालू हो गया है 31 तारीख का। लोड चार्ट करूंगा, इसका एक चार्ट है, सॉरी लोड स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन। देखिए अभी डेटा आना चालू हो गया, 31st का आपको डेट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए 31/12/24, ठीक है, डेटा आना यहाँ पे चालू हो गया। अब 31 के तारीख को, 31st की तारीख को डेल्टा डैश में कौन कौन से स्टॉक्स आए थे मैं आपको ये कवर करवाता हूं। देखो ये देखो 31st, ये आप दिख रहा है आपको, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं इसके लिए आपके लिए। LIC आए, TCS, जियो फाइनेंस, साइंट, एम्फोसिस, LTM, PVR, NHPC, SRF और एस्ट्रल और ABFRL, ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स आपको आए 300 प्लस में। अब आप बोलोगे 10 स्टॉक आए, मैं इंस्टेंट कैसे देखूं किस में ट्रेड बन रहा है। क्लियर करता हूं आपको, ऊपर से चालू करना है। ऊपर से आप चालू करोगे, स्टार्टिंग के 2-3 में ही आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ के ऊपर का एक स्टॉक लेता हूं, TCS, ठीक है। TCS उस वक्त रेट चल रहा था जब मैंने इसको पकड़ा था, आप देखोगे उस वक्त इसका रेट चल रहा था 4071, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। TCS 316 था, ठीक है। अभी हम लोग लाइव मार्केट में यहाँ मिलेंगे, मतलब मैंने एक्शन रिप्ले रन किया है तो उसमें हमें दिखाई देगा, ठीक है। मैं TCS ओपन कर लेता हूँ, LIC भी लेके दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, अभी TCS ओपन है हमारा। अब क्या करना है, मैंने आपको स्टेप बताया, सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव, यहां पे हमने TCS लिया, हमने फर्स्ट एक्सपायरी ली, हमने इसको शो पे टिक किया 5% है और हमने इसको ऐड किया, ठीक है, ऐड कर दिया। इंट्राडे टुडे, चेंज, कॉलपुट क्यूमुलेटिव और रिफ्रेश सेकंड आप 3 सेकंड रख के चलिए, ठीक है। अभी ये चालू हुआ है, मार्केट का टाइमिंग आप देख सकते हो 9:17 हो रहा है। अब जब तक ये एक्शन रिप्ले रन हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे वापस से इसमें आ जाते हैं PPT में, और मैं आपको बता दूं कैसे आपको ट्रेड लेना है, कहां पे आपको एग्जैक्टली ट्रेड लेना है। फर्स्ट स्टेप 1, PCR देखना है, आपका PCR कितना है। PCR अगर 1.2 से ऊपर है नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, या PPT आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर PCR 1.2 से ऊपर है स्टॉक का, डेफिनेटली वो स्टॉक जो है बेयरिश होगा। अगर PCR 0.5 से अंदर है तो वो स्टॉक यहाँ पे जो है बुलिश होगा, ये नोट कर लेना। अब वो 0.5 के अंदर है, 0.4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, वो एकदम अंडर वैल्यूड स्टॉक है, वो भागने वाला है ऊपर। और अगर आपका स्टॉक 1.8, 2.0, 2.5 है या 3.0 है या 1.2 से ऊपर है तो आपका स्टॉक 1 को अप्रोच करेगा, यानी बियरिश। दोनों भी 1 को अप्रोच करेंगे। अगर स्टॉक का PCR 0.7 है, 8 है, 1 है, 1.1 है, अवॉइड, स्टॉक्स को अवॉइड करना, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे को डेल्टा डैश में यहाँ पे 10 स्टॉक आए हैं, 10 में से 2 का ही PCR जो है मेरे को मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से मिल रहा है, तो वही स्टॉक्स को मैं कंसीडर करूंगा, ये ध्यान में रखना, वही स्टॉक्स को मैं कंसीडर करूंगा। और जैसा मैंने बोला, अगर 1.2 से ऊपर है तो कंसीडर करो या 0.5 से नीचे है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप
यहाँ पे आ जाते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं, एक एक स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। मैं स्पीड बढ़ा देता हूं यहाँ पे, 925 हो जाएगा तब हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अभी मैं देखता हूं यहाँ पे, अभी टीसीएस का मान लो अगर अभी तक नहीं किया तो सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव, टीसीएस लिया, 5% रहेगा, फर्स्ट एक्सपायरी शो टिक करके ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, टीसीआर, टीसीआर यहाँ पे 1.5 दिखाई दे रहा है क्लियरली, ठीक है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या था, अगर 1.2 से ऊपर है तो क्या होगा, स्टॉक बेयरिश होगा, क्या होगा, बेयरिश, ठीक है। बाकी स्टॉक भी ले लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले हम लोग इसको स्टॉक को मेंशन करेंगे, पूरा प्रोसीजर बता दूं, फिर आप जो स्टॉक बोलोगे वो लेंगे। 1.5 बेयरिश हो गया। अब सेकंड कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन ये हुआ कि हमारे इसमें 300 प्लस था, ठीक है, लाइव मार्केट की दौरान की बात है, टीसीएस 300 प्लस था, हमने टीसीएस इसमें डाला। दूसरा कंफर्मेशन क्या हुआ, पीसीआर 1.2 है, लास्ट और एकदम लास्ट जो है तीसरा कंफर्मेशन, क्या है तीसरा कंफर्मेशन, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, कॉलपुट क्यूमुलेटिव खोलता हूं, पीसीआर हो गया, कॉलपुट क्यूमुलेटिव। यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं, सारे स्ट्राइक प्राइजेस कॉल वाले एक लाइन में आ गए, ग्रीन लाइन में, कॉल राइटर्स बोलते हैं, ग्रीन लाइन में जो है उनको हम बोलेंगे कॉल राइटर्स, नॉलेजेबल है, एकदम ध्यान से सुनना। रेड लाइन में जो है वो है पुट राइटर्स, ओके, रेड लाइन में जो है पुट राइटर्स, सारे पुट वाले स्ट्राइक प्राइसेस के राइटर एक साथ आ गए। अब अगर कोई भी चेंज होता है बड़ा तो हमको पता चल जाएगा और हम उस साइड ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, अब कॉल राइटर्स बढ़ना यानी कई लोग राइट करते होंगे या स्टॉक लेते होंगे तो उनको पता होगा, कॉल राइटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इस पे ध्यान देना, ये चार्ट पे मत ध्यान देना अभी, कॉल राइटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन सेंटिमेंट क्या है, बेयरिश है, ठीक है, बेयरिश है। और अगर यहां पे आप देखोगे पुट राइटर्स साइडवेज है, और या फिर बोलो आप डिक्रीज हो रहे हैं, अभी डिक्रीज हुआ 927 को, कितना था पुट राइटर्स, हर 3 मिनट में डेटा अपलोड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो पुट राइटर्स कितने थे, 88, 88 से डिक्रीज होके कितने हुए, 54, यानी डिक्रीज हुए हैं। पुट राइटर डिक्रीज होना यानी, सॉरी एक सेकेंड, ओके, पुट राइटर्स डिक्रीज हुए, करेक्ट। क्या होता है इसका मतलब, पुट राइटर्स डिक्रीज होना यानी यहाँ पे देखो सेंटिमेंट बेरिश, अब कॉल राइटर क्या बोल रहे हैं, मार्केट नीचे जाने वाला है, बेरिश क्योंकि इंक्रीज हुए, और पुट राइटर डिक्रीज हुए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सेंटिमेंट बेरिश, दोनों भी बेरिश बोले एक साथ। अब मेरा ट्रेड कैसे बनेगा देखो, दोनों भी एक साथ बेरिश बोले, पर मुझे 2 टाइम्स कंटिन्यूअस चाहिए, याद रखना 2 टाइम्स कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स कंटिन्यूअस दिख रहा है, कॉल राइटर इंक्रीज 2 टाइम्स कंटिन्यूअस डॉट, पुट राइटर्स डिक्रीज 2 टाइम्स कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए, या फिर ऐसा हो, या फिर ऐसे क्रॉस हो, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मैं ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करूंगा ट्रेड को, ठीक है। तो अभी क्या दिखाई दिया हमें कि एक टिक तो मिल गया, दूसरा टिक का वेट करेंगे, दूसरा टिक आ गया, वापस से डिक्रीज हुआ और ये वापस से ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है, देख लेते हैं, थोड़ा टाइम और आगे करते हैं, क्लियर आउट हो जाएगा। देखो देखो ये 2 बार कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ और ये कंटिन्यूअस इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मेरा पीसीआर क्या था, 1.5 था, जो कि मेरा बेयरिश बता रहा था। अब कॉल पुट क्यूमुलेटिव भी एक डाइवर्जेंस ले लिए, ठीक है, एक डाइवर्जेंस ले लिया, ऐसा कुछ फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या मतलब मेरा पुट साइड ट्रेड बनता है। अब मान लो आपने 4078, देखो मैंने मार्क भी किया है, 4078 पे ट्रेड लिया, ऑल्ट 5 दबाना है आपको, एट द मनी पुट मिल जाएगा, ऑल्ट 5 दबाओगे एट द मनी पुट मिल जाएगा, 119 रुपए का भाव चल रहा है, अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो जब भी आप पोजीशन लो, आपका ईएमए 15 ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस, मस्ट है याद रखना, एवरेज E15 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये देखो, ये जो व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ऐड कर देना,
एवरेज E15 एड स्टडी एवरेज E15, यहाँ पे E डालना और 15 डाल देना यहाँ पे, ठीक है, और इन ऑल टाइम फ्रेम ऐड कर देना। टाइम फ्रेम आपका 10 मिनट का रहेगा, नोट कर लो, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। इंट्राडे टाइम फ्रेम 10 मिनट्स और आपका E15 लगा रहना चाहिए चार्ट पे। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऑल फाई दबा के मैं 119 रुपए का पोजीशन यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। अब चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है, एक स्टॉक हमने ले लिया। अब दूसरा स्टॉक जो आया था उस दिन, सॉरी दूसरा स्टॉक कंसीडर करते हैं। कोई भी दूसरा स्टॉक आप ले सकते हो, मैंने टीसीएस लिया है, ठीक है। और जो स्टॉक मेरे रेडार में आया था, लुपिन आया था, देखो पॉजिटिव में लुपिन है 31 को, 31 तारीख को लुपिन भी आया था, 312 था इसका, बाकी कोई भी पॉजिटिव स्टॉक्स नहीं था, न कि पेटीएम, ना ही ओबेरा रियल्टी, मुथूट फाइनेंस, सन फार्मा, अपोलो, डीवी स्लैब, चले जो भी स्टॉक्स चले उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है जो हमारे रेडार में आ रहा है, लुपिन आ रहा है। अब हम लोग लुपिन भी ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं लुपिन ऐड कर लेता हूं। तो मैंने प्रोसीजर बताया आपको, अगेन बता रहा हूं, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए इसके लिए। पहले सिलेक्ट 1+ डेरिवेटिव, स्टॉक सिलेक्ट करना है आपको जो भी 300 प्लस है। मैंने लुपिन ले लिया। मान लो आप डेल्टा डैश से नहीं ले रहे हो, कोई भी स्टॉक से ले रहे हो आप, कोई तो स्टॉक्स ले रहे होगे, वो आप यहाँ पे डाल के कंसीडर करो। लुपिन एक्सपायरी, फर्स्ट एक्सपायरी 5% शो पे टिक करना है। देखो लुपिन के सारे स्ट्राइक प्राइसेस आ गए, ऐड करो, ओके प्रेस करो। इंट्राडे टुडे चेंज कॉलपुट क्यूमुलेटिव और 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना पीसीआर, फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, पीसीआर कितना है 0.57। क्या वो रेंज में आ रहा है? क्या वो हमारे रेंज में आ रहा है 0.5? यस, तो वो बुलिश होगा स्टॉक। और डेल्टा डैश में 300 प्लस में क्या बताया? बुलिश। दो कंफर्मेशन हो गया। थर्ड कंफर्मेशन पीसीआर, सॉरी थर्ड कंफर्मेशन कॉलपुट क्यूमुलेटिव, दोनों ही राइटर्स बढ़ रहे हैं। अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं तो सेंटीमेंट क्या है? कॉल राइटर्स इंक्रीज, यानी सेंटीमेंट बेरिश, और पुट राइटर्स इंक्रीज यानी सेंटीमेंट बुलिश। दोनों अपोजिट है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड कब लूंगा? जब दोनों अलग डायरेक्शन में रहेंगे। देखते हैं क्या अलग डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। अब देखो एक पोजीशन हमारा टीसीएस में है, दूसरा हम लोग वेट कर रहे हैं कि लुपिन में शायद हमारा बन जाए, ठीक है। कोई प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं आपको, सब काम आपका डेल्टा डैश करके दे देगा। चलो मुझे बताना जब होएगा ये डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस। मैं लगातार कर रहा हूं ताकि रिफ्रेश होता रहे। हम लोग रिप्ले बहुत फास्ट भगा रहे हैं इसके लिए। अगर जैसे ही यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर 2 टाइम्स कंटिन्यूअस हुआ तो देखो, एक हमारा टारगेट हिट कर रहा है, ठीक है। एक हमारा टीसीएस जो है टारगेट हिट करते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। लुपिन हम लोग देखते हैं, अभी तक कोई डिसीजन मेकिंग नहीं आई है लुपिन में। स्टिल वो 300 प्लस ट्रेड कर रहा है। मैं आपको लाइव स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा इसका। देखो चलो एक आ गया यहाँ पे, जल्दी से देखो यहाँ पे कॉल राइटर्स डिक्रीज हुए, पुट राइटर्स इंक्रीज हुए। कॉल राइटर्स डिक्रीज यानी सिंपली यहाँ पे दिखेगा बुलिश व्यू। पुट राइटर्स इंक्रीज यानी बुलिश, दोनों बुलिश हो गए। एक बार हो गया मेरा, अब मैं सेकंड का वेट करूंगा बस। सेकंड भी हो गया, दोनों साइड से मेरा ट्रेड कंफर्म। अब मैं क्या हाँ ट्रेड लूंगा लुपिन में, लुपिन ले लेता हूं। टीसीएस का टारगेट कंप्लीट, मैं बताऊंगा क्या टारगेट रखना है आपको। पहले लुपिन देख लेते हैं। अब देखो बहुत ऊपर चला गया, लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत ऊपर गया, अब क्या करूं मैं। डोंट वरी, आपको जहां पे आया है आपको ट्रेड लेना ही लेना है। मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया लुपिन में। एट द मनी इसका कॉल ऑप्शन ओपन करके देखता हूँ, 79 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस एकदम क्लियर है, ईएमए 15, और मेरा टारगेट 10% रहेगा। सुन लो, अब 8 से 10% रखो ऑप्शन में। अगर 1 लाख रुपए भी लगाओगे तो 10,000 रुपए दिन का बनेगा। और डेल्टा डैश है ही बहुत कम दाम में, आज डिस्काउंटेड
न्यू साल का जो फर्स्ट वीक है, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 79 में लिया। अभी देखो क्या होगा, 79 से 80, अब 10% यानी क्या, 8 रुपए टारगेट रखोगे आप, 10% उतना ही होता है। क्या ये मेरा 88 हिट करेगा? देख लेते हैं। आपने पोजीशन लिया 79 रुपीज के भाव में, अब क्या मेरा ये 88 हिट करेगा? उसको वॉलेटाइल होने देना, आप डरना मत। E15 आपका स्टॉप लॉस है। अब ये किधर भी जाए, अब इससे मतलब नहीं, आपने ट्रेड ले लिया, बस हो गया, काम खत्म आपका। अब आपका टारगेट और स्टॉप लॉस। चलो, हाई कितने का मारा? अभी भी 86 का मारा है, 87 का है, 88 आ गया, 89 रुपीज, 89 रुपीज टारगेट आ गया आप सभी के सामने। उसके बाद देखो ये तो डिक्रीज हो गया पूरा, वो ठीक है, समझा आपको? ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन पूछ लो फटाफट। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, फटाफट क्वेश्चन पूछो यहाँ पे। ये और भी ऊपर जाता है, बाद में और भी ऊपर जाएगा ये। देखो टारगेट हिट करने के बाद मैं 10% क्यों क्राइटेरिया रखता हूं? ग्रीडी मत हो। अगर आप ग्रीडी हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो। आपको छोटे प्रॉफिट्स बुक करना सीखना होगा, 8 से 10%। देखो अभी ये आगे ऊपर भागेगा, 92 94 तक जाता है, पर हमने ठीक 10% पे निकाला था 88 रुपीज में। ठीक है, और आपको अगर विश्वास ना हो, लाइव स्क्रीनशॉट लेके रखा था मैं दिखा देता हूं आपको स्क्रीनशॉट। ये देखो टीसीएस का दोनों 1.5 था, और कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग, पुट राइटर डिक्रीजिंग, यहाँ पे आपको क्लियर आउट हुआ रहेगा। और यहाँ पे देखो लुपिन का 0.58 था, ठीक है, लुपिन का, तो हमने पोजीशन लिया था। कहाँ पे लिया था देख सकते हो आप, यहाँ पे लुपिन में कब पोजीशन लिया था। सिंपल कॉन्सेप्ट मेरा सिंपल है, जो पोजीशन है वो पोजीशन है, ठीक है। ट्रेड ले लिया, बाकी देखो आप बोलोगे ये सारे स्टॉक्स भी तो हैं, सारे के सारे स्टॉक्स मैंने 3 से 5 मिनट के अंदर पीसीआर और ओआई देखे हैं। कोई 0.7 है, कोई 0.6 है, कोई 0.89 है, कोई 1.0 है, तो वो हमें नहीं चाहिए। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, पीसीआर 1.2 के ऊपर रहेगा या पीसीआर 0.5 के नीचे रहेगा, वही स्टॉक्स आप रेडार में रखोगे। तो मुझे यही दो स्टॉक्स मिले टॉप 10 में से, और मैंने यही दो स्टॉक्स कंसीडर किए, कोई डाउट इसमें? और मेरे टारगेट्स अचीव हुए। ये देखो, मैं भी आपको हर दिन का रिप्ले दिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं आपको कि एक दिन का दिखा दिया, स्पेसिफिक डेट, मार्केट मोमेंटम किया, हर एक दिन का रिप्ले देखने मिलेगा। डू नॉट वरी। अभी कोई डाउट्स है तो क्लियर करो। और भी एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके पास डेल्टा डैश नहीं है उनके लिए भी रखा हूं कुछ। अगर नहीं है तो मैं मस्ट बोलूंगा, लर्निंग समझो, ट्रेड समझो, अपने आप का इंट्राडे गेम चेंजर समझो। आपके पास डेल्टा डैश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यूज करते करते पाया है। अब ये ऐसे ही फीचर नहीं बना दिया है। देखो अभी ये हाई मार रहा है, हाई इसने अभी अभी हिट किया है, देखो 89.90 वापस से हिट किया है, 90 91। चलो अब मैं क्वेश्चन लूंगा जब तक एक्शन रिप्ले रन हो रहा है। शरद मेहता जी बोले सर पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 मींस पुट राइटिंग आर ग्रेटर देन कॉल्स राइटिंग। ओके, सो हाउ कैन बी बेरिश, इट शुड बी साइन। बता देता हूं क्लियरली। देखो जो सब जानते वो आप जानते रहोगे ना, आप फेल हो जाओगे। लिमिटेड लोगों को ये सारी चीजें पता रहती है, वो फंसाने वाली चीजें हैं। आपको अगर कोई स्टॉक पता है मार्केट में बहुत तेजी कर रहा है, उसमें लोग एक साथ एंट्री लेते हैं और वो स्टॉक गिर जाता है 10%। ये साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है। टीसीआर के अलग अलग मीनिंग है, मेरा अलग मीनिंग है। सॉफ्टवेयर मेरा जो ये टेस्ट किया है मैंने, ये मैंने 6 महीने टेस्ट किए हैं, तब आपके सामने लेके आया हूं। मैं कोई भी चीज बिना टेस्ट किए आपके सामने नहीं लेके आता, आपके सामने हुआ। वो आप जो कैलकुलेशन लगा रहे हो पुट पीसीआर में, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ। आपको जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं उसको ध्यान में रखो, और आप टेस्ट करो, एटलीस्ट आप डेमो ले लो, आप टेस्ट करो, खुद 3 दिन देख लो ना। मैं आपको रोज यहाँ पे स्टॉक्स डाल के देता हूँ 3 दिन तक, देखो ये स्टॉक्स आए, जिनके पास है, जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ डेल्टा डैश पे, और जिनको मैंने यहाँ पे सेल किया है, उनको पूरा कॉन्सेप्ट पता है। वो रोज यहाँ पे मुझे बताते हैं मस्त चला।
बहुत ही प्रॉफिटेबल है करके। हाउ टू यूज डेल्टा डैश फॉर फ्यूचर ओनली। फ्यूचर के लिए एकदम क्लियरली बता रहा हूं, जहां पे हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं वहां पे आप फ्यूचर होल्ड कर सकते हो। फ्यूचर लोगे, ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आया, मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है 50% टाइम स्टॉक्स में बड़ा मूव आता है, तो फ्यूचर होल्ड किए रहोगे तो आराम से आपको मूवमेंट मिल जाएगा, जिसमें कोई भी प्रीमियम डीके भी नहीं और बढ़िया मूवमेंट भी मिलेगा। जैसे लूपिन देख लो यहीं पे, अगर हमने लूपिन लिया है, लूपिन 2351 से 2373 तक मूव किया, मींस इसने आपको आराम से जो है 25 पॉइंट दिए है। ठीक है, तो 25 पॉइंट दिए मींस बहुत हो गया। अगर आप इसका F5 करके देखोगे, फ्यूचर लॉट साइज 425, 25 रुपीज इंटू 425 कर दो, मोर देन यूनिफ होता है। आपके लिए कैलकुलेटर भी सही। अब किसको किसको ये आता था या किसको किसको ये पता था वो मुझे नहीं पता, पर ये नया कॉन्सेप्ट है, आप समझोगे। 25 इंटू 425, अगर आप फ्यूचर होल्ड कर रहे हो आराम से 10,000 रुपए बनता है, मोर देन इनफ है, कोई जरूरत नहीं ऑप्शन करने की। पर आप लोगों को ये चीज समझेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्लियर होगा। एट व्हाट प्राइस डेल्टा डैश इज अवेलेबल एट दिस टाइम इंक्लूडिंग डिस्काउंट। देखो आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, अगर आप रजिस्टर करते हो टॉप जो है यहाँ पे 20 लोगों को ही प्रोवाइड किया जाएगा फास्ट में। ठीक है, डिस्काउंट में भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो फटाफट ये नंबर पे आप लोग मैसेज कर दो। ये 2 नंबर है, इसमें मैसेज करके रखो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। 8976991601 या 11। ठीक है, 8976991601 पे मैसेज करो या 11, व्हाट्सअप कर दो या कॉल कर दो। कॉल अभी फिलहाल मत करो, व्हाट्सअप कर दो चलेगा। ठीक है, अभी आगे का प्रोसीजर बाकी, अभी कोई छोड़ के जाना मत, अभी तो बचा हुआ है गेम। चलो आ जाओ अभी यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी मैं यहाँ पे आपको कल का रिप्ले रन करके दिखाता हूँ, रुको कल का रिप्ले करके दिखाता हूँ। अभी डाउट्स पूछो बस, जाओ डाउट्स पूछो। 1 जनवरी 2025 बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस 7.5% अप, but delta dash point showing below 220 points here. Delta dash how to select Eicher motor only above 300 points, this case good। ठीक है, मैं बता देता हूँ जज मैथ्यू जी। देखो जो स्टॉक्स भाग रहे हैं, जो स्टॉक्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, उनसे हटके है हमारा डेल्टा डैश। अगर वो बहुत तेजी से भाग रहा है और डेल्टा डैश में नहीं, इसका मतलब उसमें न्यूज है कुछ, वो स्टॉक्स इंडिकेशन में अच्छा नहीं है, वो कभी भी घुमा सकता है या कभी भी पलट सकता है। वो स्टॉक्स में आप एंटर करना पसंद करोगे, फंसना पसंद करोगे, या आपको सिक्योर्ड एक स्टॉक चाहिए, पर्टिकुलर दिन में 2 स्टॉक चाहिए जो मुझे 20% निकाल के दे, मुझे आप ये बताओ। तो साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए, लोग बोलते हैं ये स्टॉक मुझे पकड़ के दिखाओ इतना ऊपर गया, वो स्टॉक इतना नीचे गया मुझे पकड़ के दिखाओ, ये सारी चीजें मैटर करेंगी अगर आपके लिए, तो आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हैं। आपको जो स्टॉक्स आपके लिए मिल रहा है एनालिसिस के लिए, वो आप उस पर फोकस करो। कैन यू प्लीज रिपीट जस्ट इन 2 मिनट्स, आई वॉन्ट टू बाय। विष्णु त्यागी जी, ठीक है मैं आपको बता देता हूं, फिर से क्लियर करूंगा और आपको ट्रेनिंग में भी कवर कर दूंगा। देखो आपको जो भी डेल्टा डैश में आते हैं, यहाँ पे आपका डेल्टा डैश है, मान लो 930 हो रहा है, मैंने डेल्टा डैश ओपन किया। ठीक है, अब 930 को मुझे दिख रहा है, मैं टीसीएस भी बैकग्राउंड में ओपन करता हूँ, टीसीएस में भी हमने पोजीशन लिया था। ये देखो क्या ही पुट चला है, आप बोलो। यहाँ पे हमने पोजीशन लिया, कितना नीचे गया डीप में, आराम से 20-25% बनता है, पर मैं आपको कितना बोलता हूँ, 10% इनफ। ठीक है, 10% इज इनफ। जो भी डेल्टा डैश में 300 प्लस है, आप उसको यहाँ पे डालो स्टॉक में, सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव में, आप 5% रखो बस। और ये 2 सेकंड का काम है, लोग बोलेंगे इतना बड़ा प्रोसीजर लेती है, अगर कुछ मार्केट के लिए करोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। शो पे टिक करना है, ऐड करना है, आपको यहाँ पे आ गया, इंट्राडे टू डे चेंज कॉलपुट क्यूमुलेटिव, बस। पीसीआर आपको देखना है, अगर वो 1.5 के ऊपर है, सॉरी 1.2 के ऊपर है या फिर 0.5 के नीचे, तो ही आप वो स्टॉक कंसीडर करो, अदरवाइज हटा दो तुरंत, फिर कोई दूसरा स्टॉक देखो डेल्टा डैश में। फिर सेकंड कंफर्मेशन आपको वेट करना है, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस हो, बता चुका हूं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो दोनों साथ में कैसे हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो इस वक्त मैंने लाइव में ट्रेड लिया, देख लो आपको
मैं दिखाऊंगा अभी हिंडाल्को में। पीसीआर 0.6 था जो कि 5 के नजदीक था और यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा था। 3 तारीख का रिप्ले देखो, यहाँ पे मॉर्निंग में 9:24 को पुट राइटर्स बढ़े, कॉल राइटर्स घटे। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर पुट राइटर्स बढ़ते हैं और कॉल राइटर्स घटते हैं, सिंपली क्लियर है मार्केट ऊपर जाने वाला है। पीसीआर क्या था उसका उस वक्त 0.4 जो मेरे क्राइटेरिया में था। चोला फाइनेंस बैकग्राउंड में देख रहे होगे, यहाँ पे चोला फाइनेंस 1303 के भाव का था। 3 तारीख का भाव देख लो, कल का भाव कहाँ पे जाके रुका है चोला फाइनेंस। नहीं विश्वास है तो मैं दिखा दूंगा, एक्शन रिप्ले में दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो इमीडिएटली जुबिलेंट फूड पुट राइटर्स बढ़ा, कॉल राइटर्स डिक्रीज हुआ और पीसीआर देख लो 0.3। 763 रुपीज में पोजीशन लिया जुबिलेंट फूड में, जाके देख लो आप कहाँ पे क्लोज हुआ है। जो चीजें क्लियर है आपको बताऊंगा अभी मैं इन डेप्थ, अगर आपको डाउट रहेगा ट्रेनिंग भी अरेंज हो जाएगी। डू हैव 5 days फ्री ट्रायल फॉर डेल्टा डैश। देखो आपको डेल्टा डैश से ट्रायल रिलेटेड जानकारी के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, आप कॉल करो और संपर्क करो, ठीक है। अभी जिनके पास नहीं उनके लिए भी बताऊंगा, पर उनका एक्यूरेसी कम हो जाएगा, फिर बोलना मत। डेल्टा डैश आपको स्टॉक अच्छे निकाल के दे रहा है, 50% एनालिसिस वो करके देता है, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे कांटेक्ट करो, अगर जितना जल्दी आप मैसेज कर दोगे उसके वेटेज के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट इज डिस्काउंटेड प्राइस प्लीज स्पेसिफिक। देखो ऑलमोस्ट जो है ना जो है 5000 का गैप दिया गया है, न्यू ईयर का फर्स्ट वीक है इसके लिए और आज लास्ट है इसके लिए, वो आपको मिल जाएगा। 5000 का गैप दिया है डिस्काउंटेड प्राइस में, मतलब सोच लो बहुत महंगा है पर आपको डिस्काउंट करके मिल रहा है। चलो और कोई स्टॉक और कोई डाउट्स पूछो ना, ये सब आप कांटेक्ट करो सीधे। हाँ बस ये पूछ के रखो बहुत। हाँ मैसेज आ रहे हैं मुझे, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं। हाउ टू प्लॉट दिस स्ट्रेटेजी इन सिग्नल ट्रैकर। नो सर, नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, अगर वो प्लॉट हो गया तो आप अलगो ही ले लो फिर, पर अभी फिलहाल उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए आप उसको सिग्नल ट्रैकर में यूज नहीं कर सकते। if you get a call and put cross, still you have to wait for 2 continuous point। देखो अगर आपको दिख रहा है पीसीआर आपके उसमें है और आपको दिख रहा है कॉल राइटर्स घटे और पुट राइटर्स बढ़े हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे पुट राइटर्स कंटिन्यूसली बढ़े और कॉल राइटर्स थोड़ा सा एक नीचे हुआ पर सेकंड टाइम में आ गया नीचे और क्रॉस कर गया। क्रॉस हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ये ही लॉजिक से कैश और फ्यूचर में कर सकते हैं क्या उसका टारगेट। और फ्यूचर में डेफिनेटली मैंने आपको दिखाया कैलकुलेशन करके, आराम से प्रॉफिट बुक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको। आप यूज करके तो देखो। आप लोग यहाँ पे ना देखो, एक लोगों का ट्रेडर्स का एक लॉजिक हो गया है, आप लॉस करने में पैसा गवा दोगे पर आप एक पर्टिकुलर चीज जो सिखाएगी आपको, जो आपका ट्रेड इजी बनाएगी, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। और सक्सेस उतना ही नजदीक होता है अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि आप उसमें पैसा पूरा डुबा रहे हो, ठीक है। पीसीआर कहां दिखेगा, ये देखो पीसीआर यहां दिखेगा, ये देखो ये पीसीआर पुट कॉल रेशियो दिख रहा है, पीसीआर और कॉल पुट क्यूमुलेटिव, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेल्टा डैश बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे स्टॉक्स भी यहाँ पे, सॉरी स्क्रिप्ट्स भी आते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर दिख रहा है, ये भी कभी 300 प्लस हो जाता है और बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाई देता है। तो उसके लिए ओवर है ना, मैं अभी जाते जाते देखो 3 तारीख का रिप्ले दिखा के जाऊंगा, तो वो जो देखना है वो रुके रहना, 3 तारीख का रिप्ले, और बाकी लोग मैसेज कर दो, ठीक है। बाकी लोग मैसेज कर दो, कोई डाउट्स, मुझे डाउट्स नहीं आ रहा है, मुझे प्राइसिंग वगैरह से रिलेटेड आ रहा है सर, इसकी एक्यूरेसी कितनी, 80-90%। अगर आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, प्रॉपर जो मेथड बताऊं, 80% 90%। 10% टारगेट, स्टॉप लॉस E15, फ्यूचर होल्ड कर सकते हो, 20 पॉइंट इनफ है आपको 5-10,000 देने के लिए। कैन डेल्टा डैश ट्रेड बी टेकन आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट टिक। यस, 5 मिनट टिक के बाद भी ले सकते हो तुरंत। 9:20 हुआ, 9:20 को लगा के रख दो, जो जो स्टॉक आ रहा है 9:25 तक ले लो। सुबह में ही आपके 9:45 को आप बंद कर दोगे देखना पीसी,
ट्रेड हुआ आपका, प्रॉफिट्स हुआ 945 तक, 950 तक हुआ, पूरा दिन आप जाओ, कुछ भी करो, काम एंजॉय करो, मॉर्निंग में ही प्रॉपर आपको ट्रेड मिल जाएगा। मैसेज नंबर क्या है, मैसेज नंबर आपको दिखा देता हूं मैं। चलो मैसेज नंबर ये देखो, 897699160111। स्टार्टिंग के 20 लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो वो जितना हो सके आप लोग यहाँ पे एक्सेलरेट करो। पीसीआर रेशियो परसेंटेज बुलिश हाउ मच, देखो सर बता देता हूँ फिर से आप लोगों को, ये चीज बार बार क्लियर में, ये देखो ये नोट करो ना सर, ये नोट कीजिए, ये रहा पीसीआर, ये देखो ये देखो, देखो बेयरिश कब होगा 1.2 के ऊपर है तो, और बुलिश कब होगा 0.5 के नीचे है तो, ठीक है। और ये सारी क्राइटेरिया, बहुत मजा आएगा आपको, यूज करके देखो। चलो अब 3 तारीख का मैं रिप्ले रन कर रहा हूं, ठीक है। 3 तारीख का रिप्ले रन कर रहा हूं मैं। चलो अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूं पहले सॉफ्टवेयर, आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट तो मैं लेके रखता हूं, मैं अपने ट्रेड जो है, अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो आपको पता होगा ट्रेड्स कैसे देता हूं मैं वहां पे, लाइव में मैं भी यहाँ पे ट्रेड देता हूं। आफ्टर पीसीआर एंड वाई कंफर्मेशन वी नीड टू बाय कॉल पुट एट द मनी ट्रेड, यस। चलो अब मैं रिप्ले रन कर रहा हूं, पहले इसको रिमूव, हर मॉर्निंग में इसको रिमूव कर दो पहले, रिमूव ऑल, ठीक है। अब मैं रन कर रहा हूं यहाँ पे एक्शन रिप्ले, एनएससी कैश एंड डेरिवेटिव, यहाँ पे 10 डेज डाल दे रहा हूं मैं, कल का रिप्ले यूज कर रहा हूं। कोई भी दिन बोलोगे आप रिप्ले रन करके दिखा दूंगा, पर ये एक्सपायरी का ही, ठीक है। स्टार्ट, चलो अब वो दिन कौन कौन से स्टॉक आए थे पहले मैं यहां दिखा देता हूं आपको, सॉरी, देखो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं, ये 3 तारीख है, देखो 3 तारीख को डीडी में क्या आया था, जुबिलेंट फूड दिख रहा है 306, और चोला फाइनेंस आया था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरा सा रह गया मेरे से, पर चोला घाई घाई में क्योंकि ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने थे, चोला फाइनेंस और जुबिलेंट फूड 306, बढ़िया, ठीक है। आपको दिखा दिया 31 तारीख का, कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक्शन डिप्ले रन कर रहा हूं आपके सामने, अब देखो एक्शन डिप्ले में डीडी नहीं रन हो सकता, इसके लिए मैं दिखा रहा हूं, अगर रन होता तो लाइव में आपको दिखाता एकदम। फिर भी अगर आपको जिसको भी डाउट हो, मंडे वेनेसडे को मैं आऊंगा लाइव में, वेनेसडे को आऊंगा मोस्टली, वेनेसडे को आप लाइव ज्वाइन कर लेना, मैं आपको लाइव ट्रेड दूंगा, ठीक है। चलो देखो एक्शन रिप्ले रन होना चालू हो गया, जुबिलेंट फूड ऐड कर लेते हैं, जुबिलेंट फूड फर्स्ट एक्सपायरी लिया, यहाँ पे मैंने 5% लिया, शो पे फर्स्ट एक्सपायरी शो पे टिक किया, ऐड किया। पीसीआर क्या है अभी पता चलेगा, इंट्राडे टू डे पे टिक किया, क्या है पीसीआर लोग बताओ, क्या ये मेरे क्राइटेरिया को पहला मैच हो रहा है फर्स्ट, यस मेरे क्राइटेरिया को डेफिनेटली मैच हो रहा है, ठीक है, मेरे क्राइटेरिया को मैच हो रहा है, मैं पॉजिटिव साइड इसमें ट्रेड लूंगा, डेल्टा डैश में पॉजिटिव, जुबिलेंट फूड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो चलो आप लोग जूम करके देखो, ये देखो जुबिलेंट फूड 306, ठीक है, 306 दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेप डेल्टा डैश से उठाया, इसमें डाला 0.4 मैच हो रहा है, कॉल पुट क्यूमुलेटिव चेंज पे, हाँ यहाँ चेंज पे रहना जरूरी है, कॉल पुट क्यूमुलेटिव क्या बोला है, दोनों भी बढ़ रहे साथ में, दोनों भी बढ़ रहे, पर अभी जाके देखो पुट राइटर डिक्रीज हुए, कॉल राइटर साइडली इंक्रीज हुए, 3 सेकेंड रिफ्रेश रखा। एट द सेम टाइम चोला फाइनेंस भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि मैं फास्ट रिप्ले रन करूंगा, चोला फाइनेंस क्योंकि डेल्टा डैश में आया मैं रन कर रहा हूं, चोला फाइनेंस, ठीक है। इंट्राडे टुडे चेंज कॉलपुट क्यूमुलेटिव पीसीआर, क्या है पीसीआर 0.3, क्राइटेरिया मैच करो, फर्स्ट क्राइटेरिया 0.5 के अंदर रहना चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया कॉल पुट क्यूमुलेटिव, देखो अब ये पता चल गया बुलिश होगा, अब सेकंड क्राइटेरिया में चोला फाइनेंस स्टार्टिंग में ही मैच हो गया, आप देख लो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैच हो गया है, 924 को ही कॉल राइटर्स डिक्रीज, पुट राइटर इंक्रीज, पुट राइटर इंक्रीज यानी
सेंटीमेंट पॉजिटिव और कॉल राइटर्स डिक्रीज, यानी सेंटीमेंट पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, कंफर्मेशन दे दिया है। अब हम लोग सीधे अपना चार्ट जो है स्पेसिफिक लोड करते हैं। लोड स्क्रीन, DDOI PCR का मैंने एक स्क्रीन बनाया। अब मैं ओपन करता हूं कौन सा, चोला फाइनेंस। चोला, बहुत क्या भाव है, 1296, 1296, बहुत ऊपर है, रहने दो ना, उससे मुझे लेना देना नहीं। मेरा जो स्ट्रेटेजी मैं उस पर एग्जीक्यूट करूंगा ना। ओके, देखो एकदम जो स्ट्रेटेजी उस पर फिक्स रहो। तो मैंने एक ऑप्शन बाय कर लिया, ऑल फोर, 51 रुपए का इसका प्रीमियम है भाई, मैं बाय कर लेता हूं। चलो भागने दो अभी इसको। पहले ही उसने 10% का दे दिया, पहले ही कैंडल में देखो, 51 से 60, 51 से 60 का है, 51 से 60 का है। स्टार्टिंग के कितने मिनट हुए, 9:30 को आप मार्केट से बाहर हो सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस करोगे। आप बस अगर ये कि यहाँ पे जो है दूसरे पे डिपेंडेंसी रहे या प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंसी रहे, वो मत करो। आप सिंपली डीडी लो और आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, चोला फाइनेंस रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी भी ये घटा है, ये बढ़ा है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया। सेकंड टिक इस इसमें आ गया, इसमें टारगेट आ गया। ठीक है, अब जिसने लेट लिया, मान लो जिसने लेट लिया वो भी होल्ड कर सकता है। जिसने फ्यूचर लिया उसकी चांदी। चलो मैं रिफ्रेश करता हूं इसको। क्या हुआ यहाँ पे, 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ था क्या, 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ था क्या, साइडवेज हो गया था। पर अब क्या हो रहा है, कॉल राइटर्स इंक्रीज, पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स डिक्रीज, पुट राइटर्स इंक्रीज। कॉल राइटर डिक्रीज मींस कॉल साइड, पुट राइटर्स इंक्रीज मींस कॉल साइड। ठीक है, चलो अब कंफर्मेशन, क्या कंफर्मेशन आई, यस मुझे क्रॉस ओवर की कंफर्मेशन आ गई। ट्रेड ले लो भाई, ट्रेड ले लो। जुबिलेंट फूड यहाँ पे दिखा, 51 रुपए का भाव, 70 का है मान लो, जुबिलेंट फूड। चलो जुबिलेंट फूड यहाँ पे मिल रहा है 762, मान लो 762.88 पे लिया आपने। चलो एट द मनी कॉल ऑप्शन कितने का भाव है, चलो भागने दो। देखो 23 रुपए 80 पैसे में मैंने लिया, आगे का आप देखते रहो। स्टॉप लॉस जो है वो है, नीचे जा रहा है जाने दो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। इसमें मैं थोड़ा स्टॉप लॉस के बहुत नजदीक आ गया था। अगर क्लोजिंग किया कैंडल, अगर मैंने 24 रुपए में भाव बाय किया है तो मेरा 10% के हिसाब से कितने पे होगा, 26 रुपए 50 पैसे टारगेट है मेरे, 26.50। देखो वो बहुत ट्राई किया नीचे जाने की, पर जैसा मेथड है, अगर वो मेथड से चलोगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं दिखा दूं, जिनके पास डीडी नहीं हो वो टिक क्वेरी यूज कर सकते हैं। पर याद रखना, टिक क्वेरी आपको वो एक्यूरेसी नहीं देगा जो डीडी देगा। डीडी एआई है, एआई। लोग एआई की तरफ बढ़ रहे, आप भी एआई की तरफ बढ़ो, नहीं तो पीछे रह जाएंगे सब। एआई की तरफ बढ़ो आप और इसको परचेस करो। सेटिंग में देखो, आप क्लोज इज इक्वल टू हाई लगा लो, एंड क्लोज इज और क्लोज इज इक्वल टू लो। जो भी स्टॉक्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव उनको पीसीआर में रख के देखो, या फिर आप कहीं से और आपको ट्रेड मिला है वो रख के डायरेक्ट ओआई और पीसीआर में देख सकता है। पर इंपॉर्टेंट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 50% काम हमारा डेल्टा डैश करता है। टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं हुआ। टारगेट हिट हुआ क्या, हाँ हुआ। ठीक है, ये सब बहुत मैंडेटरी है। तो अगर आपको लास्ट जाते जाते मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3 तारीख का भी रिप्ले करके दिखा दिया, मैंने सब आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, इतना पूरा एफर्ट्स, इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ जो है मैं ट्रेडर्स को अवेयरनेस के लिए कर रहा हूं, ताकि बड़े लोगों के ही पास ना पैसा जाकर हमारे पास है, बड़े बड़े सिक्योरिटीज यूज करते हैं ये सर। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो फटाफट कांटेक्ट करो। ठीक है।
चलो अब मैं नंबर दिखा रहा हूँ कॉन्टैक्ट का, कोई डाउट होगा क्लियर कर लेना अभी, नहीं तो बाद में भी मैं क्लियर कर ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर देखो, मेल करो, मैसेज करो, कॉल करो। मैं एक यहाँ पे पोल डाल रहा हूँ, मेरा कैसा वेबिनार रहा आपका, मेरा वेबिनार कैसा रहा है आप बता दो। हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट। थैंक यू।